खुशामदीद। मेरे आज के मेहमान, आपने उनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस तो देख ही ली है और मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी तरह से उनसे मुतारिफ होंगे, इसलिए कि कॉमेडी की दुनिया में उनका नाम और उनका काम बहुत अरसे से है और बहुत अरसे से वो स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो कुछ चंद परफॉर्मेंसेस हमने आपको दिखाई वो इंडिया में थी, जो कि उन्होंने जाके की, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो अपना नाम और अपना काम मनवा चुके हैं। मेरे साथ है सलीम आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और तमाम व्यूअर्स को भी, और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आपको भी मैं काफ़ी अरसे से सुबह ही सुबह देख रहा हूँ। शुक्र है। और जिनको अच्छे चेहरे नसीब हो जाएं देखना सुबह ही सुबह, उनका बाकी दिन भी अच्छा गुजरता है। ग्रेट। मुझे हमेशा कॉमेडियन से बड़ा डर लगता है, बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हर कॉमेडियन ऐसा नहीं होता। मैं आम रियल लाइफ में तो सादा सा आदमी हूँ, तो मुझे डरे नहीं मुझसे, मेरा जहर निकला हुआ है। अच्छा जहर कैसे निकलता है और कैसे जहर आ जाता है अचानक? मकसद ये है कि मैं समझदार आदमी हूँ, मुझे पता होता है कि कहाँ मैंने बोलना है, कितना बोलना और कौन कितना बोलना है और किस लिए बोलना है। सही। अच्छा, जब आप खड़े होते हैं कॉमेडी करने के लिए, उस वक्त क्या ऐसा फर्क होता है आपके साथ? कुछ डिफरेंट होता है उस वक्त? बाकायदा हम हाँ शिकरे बने हुए होते हैं, उस वक्त हाजिर रहना पड़ता है। सही। सिर्फ अपने आप को हाजिर रखना है कि यहाँ जो कुछ बोलना है करना है, मैंने ही करना है। और ये स्टेज का शायद आपको पता हो, पहला उसूल ये है कि जितने सामने बैठे हुए सब बेवकूफ़ हैं, मैं ही अक्लमंद हूँ। तो फिर आप उन पे हावी होना है और तो फिर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। अरे आने का कैसे सिलसिला हुआ स्टेज की तरफ और कब? बस ये शौक ही था बचपन से, एक शोहरत का या नुमाया होने का या कोई कारनामा अंजाम देने का। तो किसी और शोबे में चांस नहीं लगा, तो फिर मैं कॉमेडियन बन गया। कितने शोबे ट्राई किए आपने? मैंने पेंटिंग भी की और जनाब शायरी भी की है। अच्छा? और बहुत सारे काम किए हैं, नात ख़्वानी और गाने गाना, ये सब कुछ करने की कोशिश की। वाह वाह वाह। लेकिन जब पहला फंक्शन किया स्टैंड अप एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वहाँ लगा कि बड़ा प्रोफेशनल सा आदमी है। मोइन अख्तर और सलीम छबीला होते थे, उनकी मैं ऑडियो कैसेट सुनता था, तो वही नकल थी, कुछ करता रहता था हल्के फुल्के। तो वो जब करना शुरू हुआ तो फिर वो बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने तारीफ़ें की, तो फिर मैं इसी लाइन पे चला। अच्छा, जब तारीफ़ें की तो फिर आप फिक्स हो गए वहाँ पे? जी हाँ, मैं एक चीज़ में अच्छे जा रहा हूँ तो वहीं रुक जाना चाहिए। अच्छा, अभी क्या इरादा है? इसी में चलना है, आगे चलना है? और टारगेट क्या है, लिमिट क्या है, कहाँ तक, किसको देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं? आइडियलाइज तो मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान के वो फनकार हैं जिन्हें सारी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। और जब मैं नया उभर रहा था तो वही सामने थे। तो फिर एक ख्वाहिश हुई कि ऐसे ही होना चाहिए बंदे को, जो सारे लोग खुश भी हों और जाने भी, पहचाने भी, इज्जत भी करें और डरे भी। आखिरी पार्ट सही है। घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आप इस तरफ आ रहे थे? नहीं, घर वालों से तो छुप के करना पड़ा था मुझे। अच्छा। घर वाले पसंद नहीं करते थे, बल्कि घर वाले तो किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें खर्चा हो या जिसमें टाइम ज़ाया हो तो उसको पसंद नहीं करते थे। शोबिज़ को तो अच्छा समझा ही नहीं जाता था पहले, लेकिन मैं छुप के काम करता रहता था। लेकिन जब तारीफ़ें हुई, दिन में काम भी करता था अपना, और मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था और रात में ये शोज़ वगैरह करता था, तो उनको पता ही नहीं चलता। वो समझते थे बेटा काम पे से वापस आ रहा है, क्योंकि उनको पैसे पूरे मिलते थे। सही। ये तो जब फर्स्ट टाइम मैं यूरोप गया मोइन अख्तर साहब के साथ, तो यूरोप में जब परफॉर्म करने गया तो फिर घर वालों को पता लगा ये कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें इतनी तरक्की है कि अपने खर्चे पे यूरोप जा रहा है। सही। तो फिर उन्होंने अच्छा, लेकिन आपने जो बीच में एक हल्की सी बात की है, बड़ा मुश्किल है सारा दिन एक काम करना, शाम में या पार्ट टाइम या रात में जाके एक और काम करना। काम भी वो जिसमें आप रेड अलर्ट हैं और लोगों के सामने इतनी बुरी तरह से हाजिर हैं कि आपके मतलब आप एक लम्हे के लिए भी एब्सेंट नहीं हो सकते। हाँ, ये वो अब कुछ करने के लिए, कुछ दुनिया में करने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो वो ये डबल मेहनत करता था और आज अल्लाह का करम है उसी की खा रहा हूँ मैं। वो काम तो पीछे कहीं चला गया इलेक्ट्रिक का, जब इसमें आमदनी शुरू हुई, क्योंकि इब्तिदा में जब आप करते हैं तो जाहिर है पैसा वैसा तो इतना मिलता नहीं है, सिर्फ मौका ही मिलता है। तो मौका भी मुश्किल से मिलता है, क्या मौका आसानी से मिल जाता है? हाँ, नहीं वो आसानी से नहीं, जो लोग मुतासिर होते हैं वही कभी बुला लेते हैं। क्योंकि मैं खुद ऐसा आदमी हूँ, कहीं जबरदस्ती जाके परफॉर्म नहीं किया कभी भी। बुलाने भी गया हूँ कि ऐसे नहीं कि हर जगह घुस जाऊँ, ये चला जाऊँ वो चला जाऊँ। इब्तिदा में शौक होता है लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि काम भी करता था। फिर जो मौका मिला, वक्त मिला, अपनी तरबियत भी करता रहा। उमर शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उनके यहाँ फैमिली में बड़ा आना जाना, उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। तो जब मुझे ये पता लगा तो उमर शरीफ साहब कहते थे कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं परफॉर्म करते यार,
आप तो करते हो थिएटर भी, इब्तिदाई थिएटर वनडे प्लेज होते थे वो मैं करता रहता था। तो जब उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब से मुलाकात हुई तो फिर मैंने कहा इस काम में मेहनत की जानी चाहिए, क्योंकि जब ये दावत भी दे रहे हैं तो फिर उन जैसा बन के तो दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ। तो फिर मैंने सीखा बाकायदा मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स किए, और मैं खाली कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैंने संजीदा कैरेक्टर्स भी किए हैं स्टेज पे। अच्छा। और उस दौर में जब संजीदा होते नहीं थे, कमर्शियल प्ले या जो मौजूदा थिएटर है उसमें कॉमेडियन के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने वो आवाज़ में या एक्टिंग में वो ताकत दी है कि संजीदा कैरेक्टर में भी बड़ा पसंद किया जाता था। बिल्कुल उलझन ड्रामे में आपका किरदार था। जी हाँ, काजिम पाशा साहब का वो ड्रामा था, वो इत्तफाकन उन्होंने मुझे लिया, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बना मैं, कि टेलीविजन में तो घुसने नहीं दिया जाता था, एक ही चैनल था और बड़ी तो फिर क्या करें, तो फिर थिएटर करने लगा। तो फिर थिएटर से इस्टेब्लिश हुआ तो काजिम पाशा साहब ने ये उलझन ड्रामे के लिए बुलाया। इसमें बड़ा एक विलनिश टाइप का कैरेक्टर था जो इब्तिदा में बड़ा मज़ाहिया सा था, लाइट मूड का। तो उसके बाद वो विलन हो जाता है, वो लड़कियां वड़कियां फरोख्त करना और ये करना, तो उसमें बड़ा पसंद किया गया। वही मेरा तकरीबन पहला। टेलीविजन के गेट फिर खुले, आसानी हुई कोई? फिर तो जब बुलाया मैं गया हूँ, और खुद कभी भी नहीं गया आज भी। सही। तो जब बुलाते हैं चला जाता हूँ। ये बड़ी जबरदस्त। आपने परवेज मुशर्रफ साहब की जो नकल उतारी है या क्या पैरोडी की है उनकी, क्या कमाल की है। ये एक काम तो मैं 10-15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पैरोडी कभी की नहीं थी। हिंदुस्तान गया तो कॉमेडी सर्कस में उन्होंने कहा यार ये जनरल मुशर्रफ उस वक्त बरसर इख्तिदार थे, तो ये करते हैं और सोनिया गांधी को साथ मिलाते हैं, तो ये कुछ कर लोगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा हसास टॉपिक है और वो हमारे फौजी आदमी है, अब मजाक वजाक तो कर नहीं सकते। तो कहते नहीं हम लिखवा देते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने हल्का पुल्का कुछ लिखा हुआ था स्किट सोनिया गांधी के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से। तो फिर मैंने रात को जाके वर्क किया, तो वो पूरा स्किट ऐसा बन गया कि उस पर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता था। और सोनिया गांधी से ठरक भी हो रही है और लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो वो क्योंकि एक बड़ा जज्बा था वहाँ उस वक्त करने का, तो वो मैंने फिर लिखा रात भर बैठ के। दूसरे दिन उन्होंने दिखाया कि नहीं यार ये तो बड़ा, यानी इसमें कोई मुतनाज़ा बात ही नहीं है कि ये सब ऑन एयर जा सकता है। मुश्किल नहीं लगा आवाज़ निकालना, अंदाज नकल करना?